साहब ज़रा अजहर जी सदीक जी। साहब टॉप वकील हैं, बड़ा उस पर एक्टिव रहे हैं बड़े अरसे से। वो साहब ज़रा लॉ भी समझते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी समझते हैं, उन्हें पता भी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टॉप के इस वक्त जस्टिस बैठे हुए हैं और वो थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच के साथ बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ एक ऑनरेबल वेरी सीनियर जज, मोस्ट सीनियर मेरा ख्याल है इनके बाद काजी साहब के बाद तो वही हैं, उन पे अगर इस तरह के वो चीज़ें ला रहे हैं सामने, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कोई सोशल मीडिया तो नहीं है ना जिसका जो दिल चाहे वो लिख के वहाँ पे डाल दे तो चलो ठीक है जी। एक एक रिकग्नाइज एक वकील हैं, बड़ा नाम है अजहर सदीक साहब का, किसी को अपने जूनियर की मिसेज को लिख के दे रहे हैं या वो खुद लिखवा के, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ये तो हमारा छोटा सा कोई रिपोर्टर भी, मतलब हमारे जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे सुहेल, हम छोटे से रिपोर्टर, हम भी ये काम ना करें कि जब तक हमारे पास कोई डाटा सबूत, कोई डॉक्यूमेंट फाइल ना हो कि हम किसी पे खबर फाइल करें। हाउ कुड दे डू दैट अगर कुछ नहीं था उनके पास? या उनका देखें ख्याल था कि मैं क्लासेस सॉरी आप खबर, कौंसिल। या उनका ख्याल था खबर बन जाएगी और ये जुडिशल काउंसिल में पड़ी रहेगी, क्योंकि वहां और भी बहुत दर्जनों कंप्लेंट जो है ना वो बरीड हैं, बहुत सारा माजी में आती रही हैं, किसी ने टेकअप नहीं किया, अब टेकअप होना शुरू हुई है, पहली दफा मैं सुन रहा हूं बड़े अरसे बाद। जी, जस्टिस गुलजार के दौर में लास्ट टेकअप हुई थी और उसके बाद अब ये टेकअप हुई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में कोई टेकअप नहीं हुई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ऐसा। लेकिन आप क्लास साहब बात बिल्कुल सही करें। 246 मिलियन के आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं कि उसने इलीगल मीन्स के थ्रू वेल्थ एक्यूमुलेट की, और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वकील, एक बड़ा नाम, उसका जूनियर जो है वो ये लगाए, और फिर जब भी इंसान किसी पे इल्ज़ाम लगाता है उसके बैकिंग पे कुछ ना कुछ उसके पास चीज़ होनी चाहिए जो वो इल्ज़ाम लगाए। तो ये इतना सादा मामला नहीं है कि जिस पे आप ये कहें कि राइट नाउ दो चार बातें मैं भी आपको बता दूं इसके पीछे क्या हकाइक हैं वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है। अब अजहर सिद्दीक साहब जो है इसका जवाब जमा कराएंगे तो पता लगेगा। फिर उन्होंने वो पब्लिश भी कर दिया सोशल मीडिया पे, तो काफी क्वेश्चन रेज होते हैं। और एक इस चीज को अगर आप लिंक भी करें कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो अपना जवाब जमा कराया है उसमें दो बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने दो बातें की हैं कि सीनियर दो जजेस जो हैं और साथ तीसरे जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो हैं उनका भी नाम लिया है कि वो जो है एक तासुब रखते हैं इनके खिलाफ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है एग्जोनरेट हो रहे हैं, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अब बहुत सारी चीजें हैं, नहीं, लेकिन आपकी सुप्रीम बात जुडिशियल काउंसिल। एक बड़ा मीनिंगफुल कमेंट आपने किया है। जो एविडेंसेस प्लेस किए जाएंगे जुडिशियल काउंसिल के सामने वो तो उसके मुताबिक करेंगे ना। अगर वो कोई सबूत नहीं दे सके उनको, जस्टिस सरदार तारिक साहब के खिलाफ, तो वो उनको वो करेंगे। अगर वहां से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेरा ख्याल है अफसरान को कहा गया था कि आप आए और डिटेल प्रॉपर्टीज के लेकर आए, अगर उसको जस्टिफाई वो नहीं कर सकते मज़ाहिर नकवी साहब, तो हाउ कुड वी से दैट कि इन दोनों को एक जज जो है, अगर उनको आपने कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो इनको भी बराबर करने के लिए आप कर दे। तो नेचर ऑफ एलिगेशन इज डिफरेंट एंड द प्रूफ्स एंड एविडेंसेस आर डिफरेंट। डोंट यू थिंक सो कि हो सकता है कि नकवी साहब के जो नहीं एविडेंसेस हैं पावरफुल सर, हैं? क्लासेस साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक कह रहा हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस टोटली डिफरेंट है जस्टिस सरदार तारिक मसूद से। जी। ठीक है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें कंप्लेनेंट को पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अच्छा। और उन्होंने जो इल्ज़ाम यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो जवाब में इल्ज़ामात लगाए थे, मेरा ख्याल से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर मुतमईन एज ऑफ नाउ, मेरी जो एक सोर्स से भी बात हुई है, नहीं हुई है, तभी ये आगे कार्रवाई तो चाहिए। कब अगर तक वो फैसला मुतमईन लास्ट, होती तो ये इसको स्टे हो जाता। कब तक ये फैसला मुतवक्के है इनका नकवी साहब का? देखें क्लासेस साहब, ये वेरी अनप्रेसिडेंटेड दैट के हम इसकी कार्रवाई कल भी तकरीबन 4-5 घंटे ये जारी रही। आज भी 3 बजे शुरू हुई, 7:30 बजे ये कार्रवाई खत्म हुई। कल के लिए फिर केस रख दिया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसका कोई कॉन्क्लूसिव डिसीजन हमारे सामने आने वाला है। आज जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है इसमें जो शिकायत कुनिंदा है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने भी दलील दी और ख्वाजा हारिस साहब ने इस चीज़ को जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को रिप्रेजेंट करें, और इस चीज़ को ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस मामले को ओपन ट्रायल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी जब रेफरेंस आया था फिर वो ओपन कोर्ट में चैलेंज हो गया, लंबा चलता रहा, उसमें फैसला कुछ ठीक और है। आया, फिर नजर सानी में फैसला चेंज हो तो गया। क्या चांस तो है ठीक है। मेरा कि, क्या चांस है ओपन ट्रायल के होंगे, या इसी तरह आपका ख्याल है प्रोसीडिंग करके फैसला आ जाएगा? जस्ट क्विकली।
क्विक रिप्लाई। सर देखें, अब जो प्रोसीजर एक्ट है इसके तहत तो 184(3) में कमेटी ने देखना है कि आया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस जो है वो लगाना चाहिए या नहीं। उसमें भी 2 जज जो हैं, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और चीफ जस्टिस हैं, और एक जो है इजाजुल हसन साहब हैं। इजाजुल हसन साहब का तो पहले ही वोट नकवी साहब के पास है, लेकिन जो 2 जज हैं यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी बैठे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मज़ाहिर को के पास इतना कोई चांस है कि वो बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया।